अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करूंगा मैं ऑस्ट्रिया पे। ऑस्ट्रिया बेसिकली शेंजन कंट्री है एक। इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स और कैसे इनका प्रोसीजर चल रहा है, मैं पूरा A to Z आज आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया सेंट्रल यूरोप का एक बड़ा खूबसूरत कंट्री है और इसके जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, उसके बाद चेक रिपब्लिक, हंगरी, स्लोवाकिया, इन कंट्रीज के साथ अटैच होते हैं। देखिए, आपको पता है चेक रिपब्लिक में जो उनका कैपिटल है प्राग बहुत फेमस है। इसी तरह हंगरी का बुदापेस्ट, इसी तरह ब्रिटिश स्लोवाकिया का, इसी तरह अगर आप देखें जर्मनी का बर्लिन और म्यूनिख, इसी तरह आप देखें अगर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, ये सारे सिटीज बहुत ज्यादा फेमस है। उनके दरमियान कंट्री जो है वियना उसका कैपिटल है। बड़ा खूबसूरत कंट्री है। अच्छा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़े शेंजन की निस्बत स्ट्रिक्ट है, हार्ड है। ये कंट्री इतनी आसानी से वीजा नहीं देता। और फिर बात यहाँ पे ये, अगर ये वीजा नहीं देता तो मैं क्यों इस पे वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैं कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं ऑस्ट्रिया में भी और काफी लोगों ने ऑस्ट्रिया का वीजा लिया भी। तो अगर इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप ऑस्ट्रिया का वीजा अप्लाई करोगे, रिफ्यूजल आ जाएगी, डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे, तो इससे बेहतर यह है कि मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दूं कैसे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज समझ लेनी है, ऑस्ट्रिया वही लोग अप्लाई करें जो ऑलरेडी एक बार कम से कम शेंजन में ट्रैवल किया हो। अगर शेंजन में ट्रैवल नहीं किया हुआ तो बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री हो। ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और तुर्की वगैरह की जिन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री बनाई हुई है वो तो हरगिज मत करें। अगर इन लोगों ने अप्लाई किया डायरेक्ट तो रिफ्यूजल लगा देगा। अच्छे कंट्रीज ट्रैवल किए हो, उसके बाद 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हो। बाकी शेंजन कंट्रीज मोस्टली 3 मंथ्स की स्टेटमेंट मांगते हैं। ये कंट्री 6 मंथ की ट्रैवल स्टेटमेंट मांगता है। मोर देन 40-50,000 दरम अकाउंट में बैलेंस पड़ा हो। उसके बाद दोस्तों, होटल बुकिंग नहीं, कंफर्म आपने करवानी है, कंफर्मेशन लेनी है, होटल से वाउचर वगैरह साथ में लगाना है। इसी तरह फ्लाइट रिजर्वेशन नहीं, यहाँ पे आपने कंफर्म फ्लाइट लगानी है। अगर आप कंफर्म फ्लाइट नहीं लगाओगे, वो आगे चल के बताता हूं कि दोबारा से डॉक्यूमेंट्स जो मांगते हैं उसमें क्या क्या चीजें मांगते हैं। इसी तरह फ्लाइट आपने परचेज कर लेनी है, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, इसी तरह वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को बड़े अच्छे तरीके से आपने फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपने कवरिंग लेटर बनाना है और कवर लेटर, उसके अंदर आपने ट्रैवल एटनरी बनानी है। ट्रैवल एटनरी में ट्रैवल प्लान होता है कि आप डे बाय डे क्या करोगे, ये भी मस्ट है उसमें। ये सारी चीजें लगाने के बाद आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री, पासपोर्ट, वीजा, जो यूएई का आईडी कार्ड, ये सारी चीजें लगाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे आपका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपने साथ में लगाना है। इसी तरह जिस तरह गाड़ी का मुल्किया लगा दिया और बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने अपने फ्लैट शो करवा दिए, अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट शो करवा दिए, अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। ये सारे आते हैं जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये चीजें लगानी है आपने। और उसके बाद वाफे मॉल में आपने सबमिट करवाना। अगर दुबई में हो, VFS ग्लोबल के थ्रू ये सबमिट होता है। अब VFS ग्लोबल की सबसे पहले जब आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, इसकी अपॉइंटमेंट के आई थिंक सो 100 समथिंग है फीस, वो आपको पे करनी पड़ती है, एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है। और ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद जब बुकिंग आ जाए तो उस बुकिंग को साथ में रखना है, अपॉइंटमेंट को, और सबमिट करवाना है। सबमिट करवाने जाओगे तो आपसे तकरीबन 500 दरम चार्ज करेंगे। 500 कुछ दरम है, 507 दरम आई थिंक सो कितने हैं, ये आपने चार्ज होंगे। और ये आप कोरियर नहीं करेंगे, आपको बुलाएंगे वापस वाफे मॉल में। सबमिट करवाने के बाद इनका जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा, वेरी नेक्स्ट डे ये भेज देंगे एम्बेसी में और आपको मेल भी आ जाएगी और मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद अगेन ये आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगेंगे, फिंगरप्रिंटिंग हो जाएगी। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें आपसे पूछेंगे कि दोबारा से वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, पेज नंबर 2, पॉइंट नंबर 27, उसके ऊपर लिखा होता है सिंगल एंट्री, डबल चीज देखनी है आपने। दोबारा से ये आपको कहेंगे कि ये सही करके लाओ, तो उसमें आपने, अगर आपने मल्टीपल या डबल एंट्री लिखा हुआ वेल एंड गुड, नहीं तो सिंगल एंट्री का लिखा हुआ था उसी को हाईलाइट कर दो और बोल्ड करके उसको लिख लो। बाद ये आपसे एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं लगाया था, जो इजारी कहते हो घर की, वो लगानी पड़ेगी आपको। उसके अलावा ये कंफर्म बुकिंग मांग लेंगे आपकी फ्लाइट की। वही पहले वाली बात, अगर आपने बुकिंग नहीं लगाई हुई थी तो ये आपसे बुकिंग मांग लेंगे जी, फ्लाइट की कंफर्म बुकिंग दो। उसके बाद आपसे ट्रैवल एटनरी मांग सकते हैं अगर आपने नहीं लगाया था।
अगर आपका वीजा ऑलरेडी रिफ्यूज है शेंजन से, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि जी हमें एक्सप्लेनेशन दो, आपका जो प्रीवियस शेंजन वीजा रिफ्यूज हुआ था क्यों हुआ था। अगर आपके पास प्रीवियस शेंजन वीजा की रिफ्यूजल लेटर पड़ा हुआ वो साथ में लगा दो, अगर नहीं लगा हुआ तो वो जो एक्सप्लेनेशन दो इस वजह से रिफ्यूज हुआ था। एक मिस्टेक जो सब करते हैं वो आपने नहीं करनी है, वो ये कि आपने कभी भी ग्रुप में वीजा अप्लाई नहीं करना शेंजन का। जब भी करना है आपने ऑस्ट्रिया का सिंगल करो, अगर आप 4-5 दोस्त भी हो, सेम डे भी करवा रहे हो, आगे पीछे और करवाओ, कभी इकट्ठी फाइलें नहीं दो। नो डाउट ये जो फाइल्स हैं आपकी सेपरेट जाएंगी, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ेगा, किसी एक बंदे का रिफ्यूजल है तो वो आपको ले डूबेगा साथ में। तो मैं इस चीज पे बिलीव रखता हूं, लेकिन आपने क्या करना भाई, सेपरेट सबमिट करवाओ हर चीज। और अब सेकंड चीज ये कि ऑस्ट्रिया में मैं रेकमेंड नहीं करता हूं, डॉक्यूमेंटेशन मैंने बता दिया। अब टाइम ड्यूरेशन की बात करूं, 20 से 25 दिन लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने सबमिट करवाया 8-10 दिन बाद आपको मैसेज वापस भेजेगी, वो पेपर आएगा, पेपर को 7 डेज के अंदर फिल करके पेपर जो एनवेलप होगा उसी को दोबारा से आपने जाकर सबमिट करवाना है वाफी मॉल में वीएफएस में। फिर वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के 8-10 दिन बाद दोबारा से आपको बुला लेंगे वीएफएस में। वीएफएस में जाना है तो उसी वक्त एनवेलप वो आपको उठाएंगे, अगर रिफ्यूजल लग गई आपकी, पेपर्स होंगे, पेपर्स को उसी वक्त वापस साइन करवाएंगे और रिफ्यूजल लेटर उसके ऊपर जो लिखा होता है किस वजह से रिफ्यूज कर रहे हो। मोस्टली यही होता है कि हम श्योर नहीं है कि आप वीजा खत्म करने के बाद हमारी टेरिटरी छोड़ेंगे, कंट्री को लीव करेंगे, ये मेन रीजन होती है। अच्छा, वो पेपर अपने साथ रखेंगे, आपको ये कह सकते हैं कि आप पिक्चर उतार के अपने साथ रख लो इसकी। बाकी पासपोर्ट आपके पास आ जाएगा, और जब आ जाएगा फिर अच्छा ये रिफ्यूजल स्टैंप नहीं लगाते, पहले कभी लगाते होंगे लेकिन अब कभी रिफ्यूजल स्टैंप नहीं लगती हैं। ये है जी ऑस्ट्रिया का वीजा अप्लाई करने का तरीका। तो दोस्तों ऑस्ट्रिया का वीजा अप्लाई मत करें, अप्लाई करना है तो किसी दूसरे शेंजन कंट्री में कर लें। जर्मनी जिन्होंने फाइजर लगवाई है, ऑस्ट्रिया वाले साइनोफार्म को भी एक्सेप्ट करते हैं, जर्मनी वाले फाइजर को एक्सेप्ट करते हैं। जिन भाइयों की फाइजर लगी हुई है वो सबमिट करवाएं, जर्मनी में उनका वीजा लग जाएगा। 2-4 कंट्रीज स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के वीजा लगवा लें, वीजा लग जाएगा जर्मनी। और उसके बाद आप अप्लाई करें फ्रांस में करें, स्विस में करें, या फिर स्पेन में करें। इटली भी 6 महीने की होटल बुक बैंक स्टेटमेंट मांगता है विद कंफर्म फ्लाइट। तो आप इस चीज को जरा देख लें, कंसीडर कर लें। तो फ्रेंड्स ऐसे भाई जो कि शेंजन जाना चाह रहे हैं उनको मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंड किया कि वो ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अगर नहीं है तो अभी भी बना लें, 2-4 कंट्रीज के वीजा लगवा लें। मैंने जैसे बताया यूक्रेन बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, यूक्रेन का वीजा लगवाएं। यूक्रेन वीजा आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा आपका शेंजन वीजा लेने में। यूक्रेन को कभी भी निगलेक्ट मत करें। तो ये वीजा लें, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेके सबमिट करवा सकते हो। अगर फ्रेश पासपोर्ट है, 2-3 वीजा लगवा लें। अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, रशिया बेलारूस अफोर्ड नहीं कर सकते, यूक्रेन करो, यूक्रेन का वीजा लगवा लो, इजिप्ट जॉर्डन का लगवा लो, इसके ऊपर जर्मनी की अपॉइंटमेंट लो और सबमिट करवाओ, तो इंशाल्लाह आपका दोस्तों वीजा लगेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का एड्रेस भी मिल जाएगा, मेरा कॉलिंग नंबर भी मिल जाएगा। तो ऐसे भाई जो कि दुबई में है वो डायरेक्टली मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। अल फहीदी मेट्रो स्टेशन एग्जिट नंबर 2 राइट साइड पे डे टू डे के साथ जंबो बिल्डिंग है, उसी जंबो बिल्डिंग के 7th फ्लोर पे 702 मेरा ऑफिस है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे, ख्याल रखिए अपना।